शाहिद खट्टर साहब, सबसे पहले तो 31 जनवरी तक मुज़ाकरात की कट ऑफ डेडलाइन जो है वो रख दी गई है। अभी काफ़ी वक्त बाकी है, अभी तो दिसंबर मुकम्मल नहीं हुआ, पे जनवरी है और जनवरी की भी 31 यानी पूरा महीना है। और उधर हुकूमत ये कह रही है कि मुज़ाकरात से ज़्यादा तवक्को ना रखें, लेकिन फिर भी पीटीआई तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, वो तो जो खान साहब से मिल के आए हैं, हमारी जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो आपको मुज़ाकरात के हवाले से बेहतर चीजें बता सकते हैं। लेकिन जी देखिए, इस बात को समझना होगा कि मुज़ाकरात हम चाह किस लिए रहे, मुज़ाकरात में जो हमारा एजेंडा है वो क्या है। तो हम अगर उसके ऊपर डिबेट रखेंगे तो जो हमारे कोर इश्यूज हैं तो वो पब्लिक को भी पता चलेगा और मीडिया के दोस्त उसके ऊपर भी डिस्कशन रखें। जी देखिए, बुनियादी तौर पे जो हमने जुडिशल कमीशन के कयाम का मुतालबा किया है, एक जो अभी रिसेंटली 26 का जो इंसिडेंट हुआ है और इसी तरह जो 9 मई के हवाले से जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हम जुडिशल कमीशन इसीलिए चाह रहे हैं कि जी देखिए कि जिन हमारे अभी जो आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को सजाई दी गई है, उन्हीं एफआईआर में ऐसे लोग शामिल हैं कि जिनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन एफआईआर से निकाल दिया गया है, उन लोगों को सजाएं नहीं दी गई। लेकिन दूसरी तरफ उसी एफआईआर में मौजूद जो हमारे असीरीन है, जो हमारे कैदी है, उनको 7-7 10-10 साल की सजाएं मिल गई है। लेकिन शाहिद खट्टर साहब, ये खासा सिंबॉलिक तो है ना, बुनियादी मतलब 60 मजीद मुजरमान को सजाएं सुना के कुल तादाद अब 85 हो गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके मुताबिक फैसले आ गए हैं। तो ये सजाएं सुनाना सिंबॉलिक इसलिए है सर, सिंबॉलिक इसलिए है, सजाएं सुनाना सिंबॉलिक इसलिए कि एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ टाइमिंग, इतनी इंपॉर्टेंट टाइमिंग पर ये सजाएं होना, माइंड बड़ा क्लियर है कि पीटीआई के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। आप मैं आपको मैं चाहता हूं कि आप दूसरा रुख भी दिखाए अवाम के सामने कि देखिए, क्या इन एफआईआर में सिर्फ 85 लोग थे जिनको सजाएं सुनाई गई है या इसके अलावा भी कोई लोग थे? कि देखिए, आपका अगर आप जिना हाउस की एफआईआर की बात करें तो उसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो इस एफआईआर में नामजद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन लोगों को उनकी जान बख्श कर दी गई है। तो अगर यही पैमाना है इंसाफ का, तो मैं जो जिनको 7-7 10-10 साल कैद की सजाई सुनाई गई है, तो उन लोगों का क्या कसूर देखिए, था? इंटरेस्टिंगली उन्होंने मुतालबा तो आपसे भी यही किया जा रहा है कि आप माफी मांगे, आप भी गैर मशरूत माफी मांगे, आपको भी माफी मिल सकती है। आप माफी नहीं मांग रहे ना? क्या अगर 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 जुर्म जुर्म मैंने कोई जुर्म किया हो और मैं एक मीडिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, तो उस माफी से मेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। फिर तो जेलों में जिन्होंने 302 किया है, जो जो इस टाइम जेलों के अंदर है, जिन्होंने चोरी की है, किसी ने मोटरसाइकिल चोरी की है, आपको किसी ने डीजीआईएसपीआर साइकिल की वो चोरी की प्रेस है, कॉन्फ्रेंस वो याद प्रेस होगी कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कर कहा दें, था ये फौज वो का भी माफी मुकदमा हो नहीं है, जाएगी। ये अवामी पाकिस्तान का मुकदमा है, ये रियासत पाकिस्तान का मुकदमा कौन है, सा? और अवाम से आके माफी मांगे। 9 मई की बात हो रही है ना, और उस पर जो वीडियो एविडेंसेस हैं, इकबाली बयानात हैं, वो भी दिखाए जा रहे हैं लोगों के। जी देखिए, इसके अगर अगर इसकी हम यही चाहते हैं कि इसके फेयर ट्रायल हो, जुडिशल कमीशन बने, तमाम की तमाम चीजें आवाम के सामने आ गई है। अगर मैं मुलविस हुआ तो मुझे दे सजा, लेकिन अगर एक जुर्म मैंने भी किया है, दूसरे ने भी किया है, ये वाला माफ हो गया, इसको आप 10 साल की सजा सुना दे, तो ये जो है ये कानून के तकाजे इन चीजों को पूरे नहीं करते। आप तो जिन माफी लोगों मांग को दे, इन्होंने आप माफी मांग ले, आपका मामला भी हल हो सकता है ना सर? जी देखिए, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं किस चीज की माफी मांगू? अगर मैंने कोई गलत किया हो, हम तो यही चाह रहे थे कि जी देखिए, 9 मई का हमें कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। शाहिद खट्टर साहब, अभी तो भी अगर हुकूमत अगर ये कह रही है कि आपको कुछ ज्यादा तवक्को नहीं रखनी चाहिए, उधर मिलिट्री कोर्ट से सजाएं पा रहे हैं आपके लोग, लेकिन फिर भी आप 31 जनवरी तक की डेडलाइन, कट ऑफ लाइन रख रहे हैं, और आपको ये लग रहा है कि आपके मुतालबात मंजूर हो जाएंगे, तो ये दीवाने का ख्वाब नहीं है? जी देखिए, पहली बात ये कि मीडिया वाले जो जितने भी हमारे तजिया निगार थे, वो यही गिला करते थे कि जी ये देखें, एस्टेब्लिशमेंट से तो मुज़ाकरात की बात करते हैं, पॉलिटिकल जमातों के साथ नहीं बैठते। तो अभी हम पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठ गए तो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और मैं ये अलल ऐलान कहता हूं, मैं आपके इस प्रोग्राम में ये ऑन एयर कहता हूं कि जी देखें, जो रिसीविंग एंड पे है वो कभी भी आपको वो चीज नहीं देंगे कि जी ये चीज आपने चोरी कर दी, हमारा मैंडेट आपने चोरी कर दिया है, आप हमें वापस दे दें, और वो भी इतने अच्छे हमें वापस कर देंगे। तो ये रिसीविंग एंड पे उनके साथ मुज़ाकरात जो है वो मुझे भी ज्यादा कुछ अहदाफ हासिल करते नजर नहीं आ रहे। लेकिन मुज़ाकरात की बैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं इसको खुशाइंदी कहता हूं, और मेरी भी ख्वाहिश है, पूरी कौम की ख्वाहिश है कि जी हम इस मुल्क को जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इस मुल्क के अंदर, देखिए इससे हम शाहिद खट्टर निकालें। साहब, आप मुल्क इस हुकूमत को,
आप इस हुकूमत को फॉर्म 47 की गवर्नमेंट कहते थे, आपने मुज़ाकरात करके इस गवर्नमेंट के साथ इसकी लेजिटिमेसी को मान लिया। दूसरी बात, आज बानी पीटीआई ने जो सहाफ़ियों से बात की, आज जो बात की सहाफ़ियों से, उसमें उनका यह कहना कि मुल्क दिवालिया नहीं हुआ, दिवालिया होने से बचा लिया। तो दूसरे अल्फाज में इस हुकूमत को क्रेडिट भी मिल रहा है खान साहब की इस स्टेटमेंट की सूरत। और फिर तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि रेमिटेंसेस देने से रोकेंगे, तो आप ये चाहते हैं कि इस हुकूमत को परफॉर्म करने से रोका जाए। यानी अगर दिवालिया से डिफॉल्ट होने से रोका गया है तो आप वहां से रेमिटेंसेस रोकने का कहें और सिविल लाफरमानी की तहरीक को इनिशिएट करें, ताकि इस हुकूमत, सिर्फ हुकूमत को नहीं बल्कि रियासत को नुकसान पहुंचाया जाए। देखिए, उसके बाद तो एक मुज़ाकरात का माहौल बन गया। तो उसके बाद क्योंकि सिविल नाफरमानी की जो कॉल थी, इमरान खान साहब ने उसको थोड़ा सा रिजल्ट किया, वो हमारे प्लान का हिस्सा है। और ये तो एक फेज है रेमिटेंसेस रोकना। इसके अलावा भी सिविल नाफरमानी की जो चीजें हैं, जब खान साहब डायरेक्शन देंगे जेल से, पूरी कौम उसको फॉलो करेगी, पूरी पार्टी उसको फॉलो करेगी। नहीं, लेकिन आपके बारे में तासुर ये है ना कि आपका एजेंडा एंटी स्टेट एजेंडा है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंडा है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टो कर रही है। ये तासुर उभर रहा है ना? जी देखिए, ये गद्दारी के फितवे जो है ना, ये देना बंद कर दे अल्लाह का वास्ता, आप सबको भी। जी देखिए, जितना मैं बिलवतन आप है, आपसे ज्यादा मैं हूं, मुझसे ज्यादा अगला है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ जो है, ये पाकिस्तान की वाहिद इस्लाम जमात है जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, आपकी टेरिटरीज जितनी भी है, सबसे पॉपुलर जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है। वो क्यों चाहेंगे कि मुल्क टूटे? हम क्यों चाहेंगे कि मुल्क टूटे? हम लोगों ने तो, पाकिस्तानी कौम ने तो वो तहरीक इंसाफ पर हमें दिया है। हम सबसे पॉपुलर जमात है इस मुल्क की। पूरे पाकिस्तान में अगर हुकूमत अब ये चार्ज फ्रेम कर रही है, शायद खटक साहब, हुकूमत अब ये चार्ज फ्रेम कर रही है कि एक तो ये अब कैलिफोर्निया प्लान है, ये कोई यूएस की सहूलतकारी का प्लान है जिसपे तहरीक इंसाफ चल रही है, और एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का सफर है जो आपने तय किया है। एक मिनट, इसमें अगर आप मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं आपको अच्छा जवाब दे सकता हूं। जी देखिए, साइफर अगर झूठा था तो इमरान खान के ऊपर केस क्यों बना? अगर साइफर मौजूद था बकौल इनके कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई है, साइफर था तो उसमें क्या लिखा था? जब अगर साइफर नहीं था तो फिर इमरान खान को 8-9 महीने तक क्यों इन्होंने साइफर के केस में कि जी साइफर की कॉपी इन्होंने गुम कर दी है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील जो एडवोकेट जनरल है, उसने स्टेटमेंट दी कि जी साइफर में जो लिखा था, जिसका जो मतन इमरान खान ने जलसे में बताया, बिल्कुल वही था। तो पहले क्या कहते थे कि जी इमरान खान जो है वैसे झूठ बोल रहा है, साइफर नहीं आया, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जी साइफर की कॉपी गुम हो गई। तो उधर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी, इमरान खान साहब का जो मौकिफ था वो कौम के सामने आया। उसके बाद जी देखिए, इमरान खान साहब की बड़ी वादिया पॉलिसी है, हम पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात भी चाहते हैं, हम पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन बराबरी के ऊपर। हम गुलामी किसी की नहीं करेंगे, ना हम पराए लोगों के जंगों में इंटरफेयर करेंगे, ना पराए मामलात में हम इंटरफेयर करेंगे। हम अपने मुल्क के मफादात को देखेंगे कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान को किस चीज से फायदा है। लास्टली शायद खटक साहब, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, यानी मुज़ाकरात के बावजूद फायर फाइटिंग नहीं हो पा रही, तो फिर ऐसे मुज़ाकरात क्या कंक्लूसिव हो सकेंगे? रिजल्ट निकल पाएगा? को नतीजा खेज होंगे? आपको क्या लगता है? और फिर 31 जनवरी तक की डेडलाइन को एक्सटेंड कर देना, एक्सटेंड हो रही है, क्या देख के हो रही है? जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको इस टेबल पे लाने में हमारे जो मार्च हुआ, जिसको इन्होंने खूनी मार्च बनाया, जिसमें इन्होंने हमारे कारकुनान को शहीद किया, हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई। एक तो वो पब्लिक प्रेशर कि जिस तादाद में पब्लिक निकली, ये डर गए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अटक नहीं क्रॉस कर सकते, हमने क्रॉस किया। इन्होंने कहा डी चौक नहीं आ सकते, हम गए। इसकी बड़ी वजह ये क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में आए निकले थे। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल प्रेशर जो इस टाइम इन लोगों के ऊपर आ रहे हैं, जो इन्होंने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की, जो इन्होंने मैंडेट चोरी किया, जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इलेक्शन को मॉनिटर किया, जो जुल्म बर्बरियत का जो माहौल रहा, तो इंटरनेशनल दुनिया तो देख रही थी इन चीजों की। तो उन चीजों का प्रेशर जो है अब इनके ऊपर आ रहा है। यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से ना? अब आपकी तवक्कुआत इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ी हुई? जी देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर कोई भी इग्नोर करेगा तो वो तो फिर पॉलिटिक्स ही ना करे। जी देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हमेशा से मुल्कों के अंदर रोल भी रहा है। तो सर फिर मान लेना कि अब अमेरिका से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। जी देखिए, हमें उम्मीद तो सिर्फ एक अपने अल्लाह से है, दूसरी हमें तवक्को अपनी कौम से है। हाँ, अगर अमेरिका अपनी गलती सुधारने के लिए इमरान खान साहब की रिहाई में अपना किरदार अदा करेगी
तो हम इसको वेलकम करेंगे, क्योंकि इमरान खान को कहते रहे हक में रखा और फिर हुआ वो है, मुदाखलत नहीं होगी, बेकिफाया आप दें जी। वो मुदाखलत नहीं होगी, या वो हलाल मुदाखलत होगी। अगर अगर उस टाइम इन्होंने मुदाखलत में हमारा साथ दिया होता, कि जब हमने कहा कि जी आए खुदारी के लिए स्टैंड ले, हमारे साथ खड़े हो जाए, पॉलिटिक्स बाद में करेंगे, सियासत बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल आप हमारे साथ स्टैंड ले, तो इन्होंने स्टैंड नहीं लिया। और हमें तो कोई देखे, अमेरिका जो यार रिचर्ड की आप बात कर रहे हैं, वो अपने से वो ट्वीट कर रहा है। इमरान खान साहब ने तो कोई उनसे वो नहीं बोला। ठीक है, शायद